मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सद्गति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार।
हे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा संगम युग पर हम आत्माओं का जन्म जन्मांतर के लिए ऊंचा भाग्य बनाते हैं और इस ऊंचे भाग्य को बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। और सबसे श्रेष्ठ कर्म है बाबा को याद करना। और बाबा को याद करने की विधि है, पहले हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे स्वयं को जानना, पहचानना और उस स्थिति में टिकना। फिर बाबा जो है, जैसा है, उसको यथार्थ रूप से जानना, पहचानना और उसके साथ योग लगाना। जब दिल की प्रीत एक बाबा से डायरेक्ट जुड़ती है तो हर कदम पर प्रीत बुद्धि आत्माओं की विजय निश्चित हो जाती है। परंतु प्रीत का आधार है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ योग। तो आज की मुरली भी कैसे हमें प्रीत बुद्धि बनना है वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 तारीख 4 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो। यथार्थ यानी अर्थ सहित जानते हैं, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? उत्तर है, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है, ऊंच ते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर
उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं। पहले ज़माने में होते थे, आजकल तो 1 या 2 ही होते हैं। उनको कहा जाएगा रचना। बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे। यह भी बच्चे जानते हैं, रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य को 2 बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग हैं। फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं। बुद्धि से हम सभी संगम युगी हैं तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते, पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते। ज़रूरत नहीं है ना, दुखी नहीं है वह आत्माएं, क्योंकि है ही सुख धाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते हैं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता। फिर कह देते सर्वव्यापी। पत्थर में, कण कण, कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा, जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। हे खिवैया, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे, पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। तुम सब हो सीताएं, भक्तियां तो आत्माओं को बाबा कह रहे हैं ना। वह है भगवान, सब उनको पुकारते हैं। वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं। तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ। नहीं, यह नदियाँ कोई पतित पावनी नहीं है। यहाँ कुछ भी स्थूल रूप में नहीं करना है। ना स्नान आदि करने जाना है, न किसी मेले में जाना है, न कोई व्रत नेम रखने हैं। मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में है, वह थोड़ी पतित पावनी है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। यहाँ ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है।
सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं। बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। उतरने में 84 जन्म लग गए, सेकंड में बाबा चढ़ा देते हैं। फिर 84 का चक्र लगाए, सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे, लिए हैं ना। जो सतयुग आदि में आई आत्माएं, उनके पूरे 84 जन्म है। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। श्रीमत भगवत माना भगवान की गाई हुई। परंतु भगवान किसको कहा जाता है, यह पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है। परंतु वह कब आया, यह कोई नहीं जानते। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो, यह बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है, तुम मात पिता, तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। वो कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो कृपा क्या करते हैं बाबा, हमें राजयोग सिखाते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है, यह एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जब सारा झाड़ तमु प्रधान हो जाता है, तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं, पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है। बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है न। यही विशेष श्रेष्ठ कर्म करने बाबा आते हैं। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना, है ना। चारों तरफ दुनिया में जो आसुरियता छाई हुई है, उसका सर्वनाश करते हैं और देवत्व की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता नहीं। यज्ञ तब रचा जाता है
जब उपद्रव होता है, ऐसे शास्त्रों में कहानियाँ बताते हैं ना, कहीं उपद्रव होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई आक्रमण होता है कहीं का, तो फिर उस विनाश से, उस उपद्रव से बचने के लिए ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं। तो बाबा कहते हैं यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, अनाज नहीं होगा, वह लड़ाई लगेगी, तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो, विनाश होने बगैर तो भारत स्वर्ग बन ना सके, पॉसिबल नहीं है ना। पहले नर्क का विनाश भी तो होना है, तभी तो स्वर्ग बनेगा। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, तो भारत में जय जयकार कराने के निमित्त कौन बनेंगी? माताएं। वंदना पवित्र की ही की जाती है, और कौन सी माताएं? जो पवित्र माताएं हैं, पवित्र कन्याएं हैं। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब यह एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। एक ही तरीका है बाबा को याद करना। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे, यह कोई नई बात नहीं है, कठिन नहीं है, क्योंकि पहली बार नहीं बन रहे हैं, कल्प कल्प बने हैं और अब फिर बनेंगे। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है, नर्क से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी, अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है, यह कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता है। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े हों, गुरु हो, महात्मा हो, परंतु किसी को भी पावन बनने का रास्ता नहीं पता है, तो बता भी नहीं सकता है। खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। तो बाबा कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। यह है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते, ये नियम है। बाप है ही दो, एक निराकारी बाप, एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो, मीठे मीठे शिव बाबा से हमें किस जन्म के लिए
सुख का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से। कोई हथियार आदि नहीं है। तो बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। हम सब हैं पार्वतियाँ। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ से अमर कथा सुन रही हैं। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। अमरपुरी में अकाले मृत्यु नहीं होता है। दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता नहीं। वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जवाहरों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। इनसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? इस समय जब ऐसी दुनिया है मनुष्य को खाने के लिए भी नहीं है, उसको ऐसी दुनिया जहाँ संपत्ति हो, संपन्नता हो, है ना, ऐसा कौन बनाए? केवल एक शिव बाबा में ही ऐसी ताकत है जो मनुष्य को देवता बना सके, जो इनसॉल्वेंट को सॉल्वेंट बना सके। यह बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही बाप। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुख धाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है। प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं है पतित से पावन बनने का। याद से ही खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी, तांबा, लोहा डालते हैं, खाद डालते हैं ना, एलॉय डालते हैं उसमें। तुम भी पहले सतु प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, एलॉय डल जाती है, तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी फिर सतु प्रधान बनना पड़े। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देकर बाबा हमें समझा रहे हैं कि अभी हमें फिर से, है ना, फिर से वैसा ही सच्चा सोना बनना है, सतु प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं अब फिर सतु प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सकेंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। ये विशेष पुरुषार्थ करना है। सबके बीच रहते भी किसी की याद ना आए, केवल एक बाबा के सिवाय।
स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूं, तभी कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यह भारत की ही बात है। सर्व का सद्गति दाता मैं एक बाप शिव हूं। शिव रुद्र सब उनके ही नाम हैं, अथाह नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है, क्या? शिव। मैं शिव हूं, तुम सालिग्राम बच्चे हो, तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। रियलाइज करा रहे हैं बाबा, हम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरा, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त यानी आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। बिल्कुल अपने अकाल मूर्त रूप में स्थित होने का अभ्यास करो। स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। तो ध्यान रखना है, बार बार फीलिंग का फ्लू नहीं चढ़ना चाहिए। तो जून मास चल रहा है, मम्मा का मास है, तो अभी हम सुनेंगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं? यह जो साक्षात्कार में जाना होता है, तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतःवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा। घूमने गया तो इसका मतलब ये नहीं मर गया। वो घूम कर फिर वापस लौट कर आएगा ना।
तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतःवाहक शरीर से सैर करने जाती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। यह भी परमात्मा का काम है, जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुखपथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है, तो देह और देह के धर्म भूल जाते। परंतु ऐसे नहीं कोई शरीर मर गया है ना, थोड़ी देर के लिए डिटैच हो जाती है आत्मा। फिर जब जागृत में आता है तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। होता है ना, रात को क्या सपना देखा, सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। कितनी क्लैरिटी से मम्मा ने समझाया कि कैसे साक्षात्कार होता है। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देख कर आए। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है। दुनिया में जो सपना आता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है। यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की भासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध बुध भूल जाती है। देखो, डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं ना। परंतु और कर्मेंद्रियां तो चलती हैं, पर्टिकुलर उस ऑर्गन को सुन्न कर देते हैं। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में दिखाया है। विष्णु क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ ज्ञान का सिमरण कर हर्षित हो रहा है। तो हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरण। जो जितना ज्ञान का सिमरण करते हैं वह उतना ही हर्षित रहते हैं। कोई भी परिस्थिति उनके हिम्मत, उमंग, उल्लास को कम नहीं कर सकती। वे सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं। तो क्या करना है? ज्ञान का मनन सिमरण करते रहना है, सदा हर्षित रहना है। अच्छा, ओम शांति।
से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा, एक बूंद प्यार को है प्यासा जगत ये सारा। वो प्यार का है सागर प्यारा पिता हमारा, प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए, प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके, सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके। चैनो अमन की चिड़िया चित के चमन में चहके, सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए, सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। प्रभु को याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए।